हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन पूछा है थर्मोडायनेमिक्स पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरा हुआ है। इस कंटेनर को एक पिस्टन ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम और राइट हैंड साइड का वॉल्यूम सेम है। तो V1 इक्वल टू V2। नंबर ऑफ मोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये दिए है 3/2 और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स ये दिए है 1। राइट हैंड साइड का प्रेशर मेंशन किया है P विच इज इक्वल टू K इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू अल्फा, और हमें अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले हमें P का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे देखो। तो P का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस मूवेबल पिस्टन की फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। तो इस मूवेबल पिस्टन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। एक तो है प्रेशर फोर्स जो रहेगा प्रेशर इंटू एरिया। दूसरा है इस स्प्रिंग का फोर्स। अब स्प्रिंग की हमें नेचुरल लेंथ दे रखी है 2L/5 और उसकी करंट लेंथ यहाँ पे मेंशन की है L/2। तो करंट लेंथ इज ग्रेटर देन द नेचुरल लेंथ। इसका मतलब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुकी है। तो इसका इलोंगेशन कैसे आएगा, करंट लेंथ माइनस इट्स नेचुरल लेंथ। तो इलोंगेशन आएगा L डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.1 L। सो दिस इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग इलोंगेट हो चुकी है, इसका मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स रहेगा वो टेंसाइल फोर्स रहेगा। सो टेंसाइल फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द पिस्टन। तो इस एफबीडी में टेंसाइल फोर्स मैंने दिखाया है K इंटू एक्स विच इज अवे फ्रॉम द पिस्टन। ये जो गैस का प्रेशर फोर्स है वो कंप्रेसिव है। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। तो ये टुवर्ड्स द पिस्टन रहेगा। तो राइट हैंड साइड में प्रेशर है P, तो इसका प्रेशर फोर्स रहेगा P इंटू एरिया। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स को प्रोपोर्शनल रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इस दोनों गैस के लिए V सेम है, तो V कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन मेंशन किया है। टेम्परेचर इज आल्सो सेम। सो V अगर सेम है, टेम्परेचर अगर सेम है, तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3/2 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट का प्रेशर P1 इसकी वैल्यू हो गई 3/2 टाइम्स P। तो प्रेशर फोर्स इसका हो गया 3/2 times P into area. As the piston is in equilibrium, the summation of all forces on piston must be zero, यानी कि राइट हैंड साइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्स। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस को हमें इक्वेट करना है अभी। सो फोर्स एक्टिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन 3/2 P into A. So this must be equal to force acting in negative x direction, which is P into A plus kx। तो पी ए को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो ये आएगा PA/2 विच इज इक्वल टू K इंटू एक्स की वैल्यू है 0.1 टाइम्स L। तो P की वैल्यू निकल के आएगी 0.2 इंटू KL डिवाइडेड बाय E। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.2। So I hope you understood this solution. Thank you very much for watching my video.